वेलकम बच्चों। चलिए चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज मैनलीव पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, ये कह रहा है कि मैनलीव पीरियोडिक टेबल को यूज करना है और उससे प्रिडिक्ट करने हैं कि कौन से फॉर्मूले बनेंगे ऑक्साइड के लिए। एलिमेंट्स दिए आपको 5, पोटासियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। ठीक है, इनके ऑक्साइड देख लेते हैं। अगर बात करें पोटाशियम की तो पोटाशियम का बनेगा K2O पोटाशियम ऑक्साइड। उसके बाद सी से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम से बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और उसके बाद सिलिकॉन से O2, और उसके बाद बेरियम ऑक्साइड से बनेगा BaO। बेरियम के लिए BaO बेरियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, beside gallium which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table। ये कह रहा है कि गैलियम को छोड़ के, गैलियम के अलावा ऐसे कौन से दूसरे एलिमेंट थे, ठीक है, जो कि डिस्कवर किए गए, ठीक है, और जो कि एक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंडलीव ने क्या किया था, उनको छोड़ रखा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा स्कैंडियम और जर्मेनियम। ठीक है, स्कैंडियम और जो सेकंड था उसका नाम था जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप। ठीक है, नोबल गैसेज को आपके अकॉर्डिंग अलग ग्रुप के अंदर क्यों रखा जाना चाहिए। अगर हम इसके आंसर की बात करें इस क्वेश्चन की, तो नोबल गैसेज होते हैं कैसे होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। ठीक है, या सिंपली नोबल गैसेज को क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेज कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। और ये जो होते हैं नोबल गैसेज, ये क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर बड़ी लो कंसनट्रेशन के अंदर मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इनका सिमिलर इनर्ट बिहेवियर होता है और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। इन्हीं वजह से क्या होता है, हम इनको अलग सेपरेट ग्रुप के अंदर रखेंगे। ठीक है, एक बार आंसर लिख लेते हैं इसका। नोबल गैसेज आर केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट होते हैं एंड आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन वेरी लो concentration. Okay, due to their similar inert behavior and similar electronic configuration, they place in a separate group। एक बार फिर देख लेते हैं, नोबल गैस कैसे होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, और ये क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर वेरी लो कंसनट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी क्या होती है, सिमिलर इनर्ट बिहेवियर होता है और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। सो इसकी वजह से क्या होता है, ये हम इनको जस्टिफाई करेंगे, एक सेपरेट ग्रुप के अंदर रखेंगे। ठीक है, और जो भी ये नोबल गैसेज होते हैं, ठीक है, एलिमेंट होते हैं, इनका आउटर जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 90 पे है। हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमली ऑफ मैनलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये कह रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जो मैनलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको कैसे रिमूव किया। ठीक है, आंसर देखते हैं। अगर मैं बात करूँ मैनलीव पीरियोडिक टेबल की और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, मैनलीव जो पीरियोडिक टेबल थी वो बेस्ड थी किसके ऊपर, एटॉमिक मासिस के बेस पे था। उसमें एलिमेंट्स कैसे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासिस के बेस पे क्या किए थे, अरेंज किए थे। ठीक है, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है
वो थी बेस थी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस। ठीक है, तो लिखेंगे पहला पॉइंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर but mainly periodic table based on increasing atomic mass। ओके, दूसरा पॉइंट, मैनली पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आइसोटोप का प्लेसमेंट था, आइसोटोप की जो पोजीशन थी उसको डिसाइड नहीं कर पाया मैनली, बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर क्या था, सेटल्ड द पोजीशन या प्लेसमेंट ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप को क्या किया, सेटल किया, एक प्लेसमेंट दी, पोजीशन दी। क्योंकि देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो बेस्ड थी किस पे, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी, और आइसोटोप्स क्या होते हैं, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मासेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन also settled in modern periodic। ठीक है, और जो पोजीशन थी हाइड्रोजन की वो भी सेटल की गई किसके अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम थी जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इम्प्रूव की गई। ठीक है, और मैनली पीरियोडिक टेबल से इनको रिमूव किया गया। ठीक है, जो भी ये प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एलिमेंट एक्स फॉर्म्स ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। ठीक है, ये कह रहा कि उस एलिमेंट का नाम बताना हो, एलिमेंट सपोज करो एक्स है, वो क्या करता है, क्लोराइड के साथ क्या करता है, फॉर्मूला फॉर्म करता है XCl2। ठीक है, और उसकी करेक्टरिस्टिक है वो एक सॉलिड है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, सिलिकॉन का 14 और एल्यूमिनियम का 13। ठीक है, इनकी कन्फिग्रेशन करें तो 281, ठीक है, 282, 284, 283, मीन्स इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम पे +1, मैग्नीशियम पे +2, सिलिकॉन पे +4, एल्यूमिनियम पे +3। ठीक है, तो इनमें से हमें ये बताना है कि इन चारों में से वो एक्स है जो Cl2 की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सोडियम, और सोडियम पे +1, Cl पे माइनस, तो बनेगा NaCl, नहीं Cl एक ही है। अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम पे +2 और Cl पे -1। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, चेंज हो जाएंगे, तो मैग्नीशियम 1 हो जाएगा और Cl2। ठीक है, तो MgCl2 मीन्स क्लोराइड 2, तो इसका आंसर होएगा बी, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम वो एक्स एलिमेंट है जो क्या करेगा, Cl2 की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जो कि पेज नंबर 91 पे और क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्या कह रहा है, हमें उन एलिमेंट्स के नाम पता करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सेल है, बोथ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 सेल है एटम के अंदर। ठीक है, और वो पूरी तरह से फिल है इलेक्ट्रॉन से, तो हमें उस एलिमेंट का नाम बताना है। ठीक है, सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये इसकी सेल। ठीक है, ये के, ये एल,
ये m और ये n, ठीक है। अगर हम कैपेसिटी देखें k, l, m और n के अंदर, तो 2n² से इसको पता लगाएंगे कितना होता है। k के अंदर n की वैल्यू 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर 2, तो k के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, l के अंदर 2n² को लगाए 2 8, l के अंदर मैक्सिमम 8 आएंगे। इसी तरह m के अंदर 18 और इसके अंदर आएंगे n के अंदर 32, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 2 सेल है, 2 सेल बोले तो एक तो k, यहाँ पे 2 आएंगे 1 2, 2 यहाँ पे आ गए, ठीक है। और क्या कह रहा है, 2 सेल होएगी और दोनों पूरी तरह से फिल है, तो 2 तो यहाँ पे कैपेसिटी एल के की, एल की 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 + 8 कितना होता है 10, और 10 पे क्या होता है नियोन, तो इसका आंसर होएगा नियोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा है कि उस एलिमेंट का नाम बताओ जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 है, मीन्स के अंदर 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 2, तो 2 + 8 + 2, तो 12, 12 होता है मैग्नीशियम, इसका आंसर होएगा मैग्नीशियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सी 6 का। ए टोटल ऑफ 3 सेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनको बोलते हैं वैलेंसी सेल। तो क्या कह रहा है, क्या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो 3 सेल है, के एल एम, ठीक है, 3 सेल है। के अंदर 2, ये 2, एल के अंदर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और क्या कर रहा है, 2 + 8 10, तीसरी सेल में कितने आएंगे 4, 1 2 3 4 14, ठीक है। तो आंसर होएगा सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन का अगर हम कन्फिग्रेशन करें और उसको क्या करें, एटम के अंदर डालें, सेल के अंदर उसको फिल करें इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो तीसरी सेल होगी दैट इज के एल एम, ठीक है। तो एम के अंदर क्या पाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा, 14 होता है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सी जैसा ही है, इसके अंदर टू सेल बनानी है, 2 सेल के और ये एल, ठीक है। 2 सेल है, के अंदर 2 की कैपेसिटी 2 भरे हमने, और क्या कह रहा है कि एक होगी एल, 2 सेल के और एल, उसमें क्या कह रहा है कि वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल तो क्या होगी आउट लास्ट वाली होगी इसकी आउटर मोस्ट, तो ये होगी एल वाली, इसके अंदर क्या है 3, 1 2 3, तो 2 + 3 5, तो इसका आंसर होएगा बोरोन, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं ई, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल, ये कह रहा है कि फर्स्ट सेल से डबल है सेकंड सेल के अंदर, मीन्स क्या कह रहा है कि के अंदर 2 है और उससे अगले वाले में क्या है, सेकंड वाले में उससे डबल है, डबल बोले तो 2 के 4, 1 2 3 4, तो क्या कर रहा है टोटल कितने हो जाएंगे 4 2 6 हो जाएंगे, 6 पे क्या होता है कार्बन, तो इसका आंसर होगा कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 91 पे। व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो ग्रुप 13 है, ठीक है, उसके अंदर बोरोन और एल्यूमिनियम और उसके बाद गैलियम, एंडियम और थैलियम, ये सब आते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी है जो बोरोन अगर शो करता है तो बाकी भी शो करेंगे, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम का उसके बाद आता है एल्यूमिनियम 13। अगर मैं कन्फिग्रेशन करूँ 2 3, ठीक है, 2 8 3, तो इसका जो वैलेंसी होगी वो होगी 3, ठीक है। तो 3 वैलेंसी आ रही है, तो ये कॉमन करेक्टरिस्टिक है किसके केस में, बोरोन के केस में, ठीक है। और बाकी जो इस ग्रुप नंबर 13 के अंदर प्रेजेंट है, तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा बोरोन की क्या है वैलेंसी भी क्या है 3 है, और जो इसके क्या है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसके अंदर 3, ऐसे ही एल्यूमिनियम के अंदर देखने को मिलेगा आपको। और जो ग्रुप नंबर 13 है उसके अंदर वैलेंसी भी 3 होएगी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी क्या आएंगे 3 आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 91 पे क्वेश्चन नंबर 4 का बी, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम
ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। ठीक है, इससे वाले पहला जो हमने क्वेश्चन किया है उसके अंदर बोरोन के बारे में पूछा था, अब की बार कर रहा है फ्लोरीन के बारे में। ये कह रहा कि क्या प्रॉपर्टी है सभी एलिमेंट्स की जो कि सेम कॉलम और पीरियोडिक टेबल के अंदर है जहाँ पे फ्लोरीन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, उनकी क्या है, वैलेंसी 1 है। ठीक है, और क्योंकि वैलेंसी 1 होने का रीजन क्या है, क्योंकि उनकी क्या है 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, तो लिखेंगे दे ऑल हैव ए वैलेंसी ऑफ 1, एक वैलेंसी है। क्यों? बिकॉज ऑल, सभी एलिमेंट की क्या है, ऑल हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। ठीक है, ये कह रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 KLM, ठीक है, सेल के अंदर है ये। ठीक है, अब कह रहा है पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, अगर हमें एटॉमिक नंबर को निकालना है तो जितने भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जोड़ेंगे, सम कर देंगे, तो इन तीनों को जोड़ेंगे 287 को, तो उसका एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 17। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 17, और 17 होता है किसका, क्लोरीन का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर। एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन 7, फ्लोरीन 9, उसके बाद फास्फोरस 15 और आर्गन 18। ठीक है, ये बताया कि सबसे पहले जो हमें एलिमेंट दिया है, एटम दिया है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो हमें क्लोरीन दिया है विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, अब ये कह रहा है कि हमें 4 अलग एलिमेंट दिए हैं, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस और आर्गन। ठीक है, अब ये बताना है कि जो ये क्लोरीन है इसकी किस एलिमेंट के साथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, मीन्स क्लोरीन जैसी इन चारों में से कौन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी शो वो एलिमेंट करेगा जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आएगी। ठीक है, कैसे होएगा देख लेते एक बार। सभी की करते हैं कन्फिग्रेशन, नाइट्रोजन 7 KLM 2,5 नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन 9 2,7। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस की 15। ठीक है, इसकी कन्फिग्रेशन करेंगे 2,8,5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा आर्गन होता है एटॉमिक नंबर 18 2,8,8। ठीक है, अगर हम कन्फिग्रेशन को मैच करें, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखें तो फ्लोरीन का 7 जो इसका आउटर मोस्ट सेल के अंदर होगा। ठीक है, क्लोरीन का भी होता है 7 जो कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर आता है। इस तरह जो क्लोरीन है, मीन्स जो हमें एटम्स दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा फ्लोरीन है उसके अंदर भी क्या है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन की क्या होगी, सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, मीन्स जो एटम दिया है हमें, ठीक है, उसकी फ्लोरीन के साथ क्या होगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि उनकी उस एलिमेंट की और फ्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सेम है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और दूसरा एलिमेंट है फॉस्फोरस, उसका एटॉमिक नंबर है 15। क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं ग्रुप 15 से पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्या करा कि इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। ठीक है, और ये बताना है कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसका रीज़न बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम कन्फिग्रेशन कर लेते हैं।
सबसे पहले नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 KLMN 25, ठीक है। अगर हम बात करें उसके बाद फास्फोरस की एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन करें KLMN 285, ठीक है। अगर हम दोनों एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5 है, बट ये है एल के अंदर। ऐसे ही हमारा जो फास्फोरस होगा उसके अंदर जो एम होगी वो होगी उसकी आउटरमोस्ट सेल, और उसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी होंगे 5, ठीक है। बट नाइट्रोजन मोर रिएक्टिव है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये क्या करता है, जो इसकी आउटर मोस्ट सेल है वो क्या है, पास है न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक स्ट्रॉन्ग वे से। ओके, लिखेंगे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज, इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन ज़्यादा, क्यों, बिकॉज आउटर मोस्ट सेल इज नियर टू न्यूक्लियस, उसकी वजह से क्या होगा, विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रोंगली। ओके,